बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे साइट एरिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मसरूफ अमल है। इमदादी कार्रवाइयों में 1112 के अमले समेत दीगर रेस्क्यू इदारे भी शरीक हैं। फैक्ट्री इंतजामी की संगीन गफलत भी सामने आ चुकी है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए आलात और इंतजाम मौजूद ही नहीं थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त साइड एरिया में मौजूद हूँ। वलीका चौरंगी करीब ये जो है फरीद टेक्सटाइल है जहाँ आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। इस वक्त मेरे कैमरामैन हैदर आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है जो कि इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है। इस वक्त जो फायर ब्रिगेड के अमले के साथ साथ 1112 और इसी तरीके से दीगर रेस्क्यू इदारे वो भी मौजूद हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी मौजूद हैं। इब्तिदाई तौर पर यहाँ पर जब 7 बजे आग लगी तो 2 गाड़ियाँ रवाना की गई, लेकिन मज़ीद आग की शिद्दत को देखते हुए मज़ीद गाड़ियाँ तलब की गई। इस वक्त जो है 5 फायर टेंडर और 1 वाटर बाउज़र जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। चीफ फायर अफसर इश्तियाक अहमद साहब भी जो है यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ का मायना किया है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आग पर जो है जल्द काबू पा लिया जाएगा। यहाँ के हमारे साथ मुलाजिम मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जब ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया तब आप उस वक्त कहाँ थे और क्या मनाज़िर यहाँ पर देखे थे? जब हम सुबह 8 बजे 8:15 बजे कंपनी पहुंचे तो यहाँ देखा तो आग लगी हुई थी। जैसे सिक्योरिटी से मालूम हुआ कि सिक्योरिटी ने बताया सुबह 7 बजे ये वाक़या हुआ था। तो अल्लाह के फजल और करम से किसी के जानी नुकसान नहीं हुआ। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जो कंपनी इंतज़ामिया उनकी जो है गफलत और लापरवाही सामने आई है। हंगामी बुनियाद पर जो चीज़ें होती हैं आलात बुझाने की, अगर आग लग जाए और उनको बुझाने के लिए जो आलात होते हैं वो इस फैक्ट्री में मौजूद नहीं थे। इब्तिदाई तौर पर यह वाक़या शॉर्ट सर्किट के बायस लगता है, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है। ताहम जब आग बुझ जाएगी, जब कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, उसके बाद जो है इस मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, कोंगो वायरस के 2 मरीज सिविल अस्पताल से कराची पहुंच गए हैं। साद ईदी ने स्काईविंग एकेडमी में दोनों मरीजों को रेस्क्यू किया। कोंगो के दोनों मरीजों को ईदी एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची लाया गया है। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा अनूशा जाफरी से। जी बिल्कुल, देखिए क्वेटा सिविल अस्पताल से जो है वो 2 कोंगो वायरस के मरीज जो है वो कराची पहुंच चुके हैं, जिनको जो है वो ईदी एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस से उसके ज़रिए जो है कराची मुंतकिल किया गया है। इससे अगर हम बात करने की ज़रा अगर कोशिश करते हैं या अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये बताइएगा आप क्वेटा से कराची आए, क्या कहेंगे? इलाज के लिए हो। अच्छा, तो कराची बेहतर है इलाज के उसमें? जी जी बेहतर। ये बताइएगा किस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ईदी एयर एम्बुलेंस के अंदर इनको लाया गया है और बहुत तरीके से इनको जो है वो ले जाया जा रहा है। साद ईदी साहब ने इनका इस्तकबाल किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें एक मुकम्मल SOPs जो हैं, आपको पता होगा जैसे गुज़िश्ता कुछ दिन पहले एक पेशेंट जो है वो कोयटा के अस्पताल में दाखिल हुआ। उसके बाद उसने पूरे अमले को एहतियाती तदाबीर ना बरतने के बायस उसे पूरे अस्पताल के अमले को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस अब तक ईदी फाउंडेशन एयर एम्बुलेंस के ज़रिए 3 और बाय रोड 4 पेशेंट जो हैं वो कराची आगा खान हॉस्पिटल निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। पूरा इनका ट्रीटमेंट जी अभी बिल्कुल, इस पर भी हमने अपनी ट्रेन टीम जो है वो साथ रखी है मुकम्मल। आप देख रहे हैं किट्स वगैरह पहन के, क्योंकि ये बड़ा एक हौलनाक वायरस है, ये स्टेबल नहीं है। उनको मुंतकिल किया जा रहा है, जिनका ट्रीटमेंट वहाँ मुमकिन है उनका वहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जी, यहाँ पर जो है वो उनको लाया गया है और अब इनको जो है वो आगा खान अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। ईदी एयर एम्बुलेंस में इनको लाया गया है। स्काईविंग एकेडमी के अंदर जो है साद ईदी साहब ने इनको रिसीव किया और अब जो है वो थोड़ी देर बाद दोनों पेशेंट्स को जो है वो आगा खान अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। मरीज से भी हमने बात की थी, उनका ये कहना है कि कराची के अंदर सहूलियात मौजूद हैं इलाज की, तो अब यहाँ पर लाने के बाद इनका जो है वो इलाज जो है वो किया जाएगा। जी, डॉलर की कदर में कमी के असरात आने लगे और मोटरसाइकिल के इंपोर्टेड स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 10% कमी हो गई है। इंपोर्टर फारूक शहजाद कहते हैं कि डॉलर की कदर में इस्तेहकाम ज़रूरी है। इंपोर्ट में ताहाल मुश्किलात का सामना है। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। स्पेयर पार्ट्स हैं मोटरसाइकिल के जो बहुत तेज़ी के साथ उसमें कीमतों में इजाफा होता है, उनकी कीमतों में कमी होना शुरू हुई है। मेरे साथ इंपोर्टर मौजूद है फारूक शहजाद, उनसे बात करते हैं। डॉलर जब नीचे आया तो हमारा तकरीबन इंपोर्ट के आइटम में तो 5 से 10% का फ़र्क पड़ा, क्योंकि डॉलर में भी इतना ही फ़र्क आया, 5 से 10% का फ़र्क आया। अब फिर डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया है तो वो उसकी वजह से हो सकता है फिर पार्ट्स बढ़ जाए। लेकिन इसमें इंपोर्टेड आइटम में ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंपोर्ट हमें सही तरीके से करने नहीं दे रहे बैंक वाले, और इंपोर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सख्त शराइत लग रही हैं।
तो मेरा ख्याल में तो गवर्नमेंट चाहती है कि इम्पोर्ट हो ही ना, लेकिन इम्पोर्ट के बगैर हमारा पाकिस्तान में जो है गुजारा नहीं है इसमें ना। तो मैं तो एक तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट डॉलर को जो है एक जगह स्टेबल कर दे, क्योंकि बिजनेसमैन को जो होता है उसको पता होता है कि मेरी कास्ट इतने में होगी। कभी हम माल मंगाते हैं तो डॉलर कम हो जाता है, वो कास्ट में फ़र्क आ जाता है, कभी हम मंगाते हैं माल तो वो डॉलर ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी स्टेबिलिटी नहीं है इसमें। इनको गवर्नमेंट को चाहिए एक जगह स्टेबल कर दे, तो इंशाल्लाह हमारा बिज़नेस जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छा चलेगा, और इसमें जो गरीब आदमी हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, आप बिल्कुल देखें, इस वक्त मेरे साथ इंपोर्टर फ़ारूक शहजाद मौजूद थे। उनका कहना है कि डॉलर की कीमत कम ज़रूर हो रही है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मुकम्मल तौर पर रिलीफ है वो आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस सवाल से उन्होंने मुतालबा भी किया है कि इस वक्त इम्पोर्ट में जो मुश्किलात है उसको भी दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। नाज़िमाबाद टाउन में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कठपुतली बन गए हैं। सारे महकमों पर एक ही अफसर का राज है। मुस्लिम लीग फंक्शनल की लेबर विंग ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मामला क्या है, जानते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, नाज़िमाबाद टाउन के महकमा सैनिटेशन और महकमा बागात की अगर बात की जाए तो इसके मुलाजमीन दोहरे अजाब का शिकार दिखाई देते हैं। एक तो तनख्वाहें इनकी ताख़ीर का शिकार हैं, और इसके साथ साथ निचले ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में बेजा कटौतियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, जिस पे लेबर विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो सरापा एहतजाज है। उसके डिस्ट्रिक्ट के सदर नजम रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा, मन पसंदीदा उस पर अफसरान जो है वो अपनी अफसर जो है एक ख़ास तौर से यहाँ पे नाज़िमाबाद में जो है जिनका नाम ज़हीर अहमद है, वो जो है वो अपनी एक मनमानी उस पर जो है तनख्वाहें काटी जाती हैं, उन्हीं वही सिस्टम को जो है आगे दिया जाता है, जैसे बागात के अंदर कि इन लोगों की तनख्वाहें काटी जाएं। आज आपको बताया कि हाल बुरा है लोगों का, और उस पर जो है 15 दिन की, किसी की 20 दिन की, और उसके बाद सैलरी रोकी जाती है उनकी। तो ये तो अदालती अहकामात भी मौजूद हैं। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि फ़र्द वाहिद की इजारादारी नाज़िमाबाद टाउन के मुलाजमीन और आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। चेन सिस्टम के ज़रिए जो है यहाँ पे तमाम मामला चलाए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में ये भी इल्ज़ाम आयद किया है नजम रिजवी ने कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने ज़हीर अहमद ख़ान को अपना फ्रंटमैन बनाया हुआ है, और उनकी इजाज़त के बग़ैर नाज़िमाबाद टाउन में इंतज़ामी तौर पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। इनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इस मामले की रोकथाम की जाए, बसूरत दीगर मामला अदालत में भी जा सकता है या फिर इस पर एहतजाज भी सामने आ सकता है। जी, निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से ट्रेनिंग हासिल करने वाले एसपीज़ ने मुलाकात की है। 50वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हासिल करने वालों से खिताब में वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा, हम आप पर अहम जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से ट्रेनिंग हासिल करने वाले एसपीज़ ने मुलाकात की है। 50वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हासिल करने वालों से खिताब में वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा, आप पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। तफसीलात क्या है, मज़ीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा, अहम मुलाकात हुई है। जी हाँ, ये देखें 2021 में CSS बैच के तहत इम्तिहान पास करने वाले एसपीज को तरबियत फराहम की जा रही है। ये तरबियत याफ्ता एसपीज ने आज यहाँ पर निगरान वज़ीर-ए-आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से मुलाकात की है। इस मौके पे वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज और IG सिंध पुलिस रिफ़त मुख्तियार भी मौजूद थे। इस मौके पे वज़ीर-ए-आला सिंध ने इनको खिताब भी किया, इनको सलाह दी और कहा कि आप नौजवान हैं, ये आपके कैरियर का आगाज़ है, आपका शानदार मुस्तकबिल है। दयानतदारी और ईमानदारी से काम करेंगे तो आप नए रास्ते भी बनाएंगे, आपकी जगह भी बनेगी माशरे में। इस मौके पे जो तरबियत याफ्ता एसपीज हैं, उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आला से सूबा सिंध की पुलिस और मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में सवालात भी किए, जिसके निगरान वज़ीर-ए-आला ने जवाबात दिए हैं। बात यह है कि बताया गया वज़ीर-ए-आला को कि नए एसपीज में ज़्यादातर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बाद-ए-ज़ां CSS का इम्तिहान देके पुलिस को ज्वाइन किया, जिस पे वज़ीर-ए-आला ने बहुत खुशी का इजहार किया है। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। महंगाई का तूफान एक बार फिर सर उठाने लगा। होलसेल की सतह पर दालें 20 रुपए तक महंगी हो गई हैं। कीमतों से मुतालिक तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से।
इस वक्त मैं जोड़िया बाज़ार की ग़िज़ाई अजनास की मार्केट में मौजूद हूँ और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि होलसेल की सतह पर दालों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। बिलखुसूस माश की दाल 460 रुपये से बढ़कर 480 रुपये किलो पर पहुँच गई है। इसी तरीके से मूंग की दाल 240 रुपये से बढ़कर 260 रुपये किलो पर पहुँच गई है। चने की दाल 185 रुपये से बढ़कर 195 रुपये किलो पर पहुँच गई है। मसूर की दाल की बात करें तो लाल की मसूर की दाल जो है वो 270 रुपये से बढ़कर 280 रुपये और काली मसूर जो है तकरीबन 250 रुपये से बढ़ के 270 रुपये किलो पर पहुँच गई है। इसी तरीके से चने की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। जो काबली चना है वो तकरीबन 350 रुपये से बढ़कर 360 रुपये किलो पर आ गया और काला चना 190 रुपये से बढ़कर कहीं पे 205 रुपये और कहीं पे 210 रुपये किलो तक पे फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ ताजिर अब्दुल मुनाफ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या वजूहात है कि हमने देखा था कि दालों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई थी लेकिन एक बार फिर जो है वो दालें महंगी होना शुरू हो गई हैं, चने महंगे होना शुरू हो गए हैं, क्या वजूहात है? ये वजूहात ये है कि पीछे से माल जिनके जो लिए हुए थे आज वहाँ पर डॉलर का रेट थोड़ा बढ़ा है तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी रेट अप हुए हैं। अच्छा, और बाकी ये कि अच्छा वाला कम हो रहा तो होते होते गरीबों के दिलों में एक ऐसी खुशी की लहर जागी थी कि भाई हर चीज़ कम हो रही है। अब वो चीनी भी थोड़ी कम हुई, अपना वो हर चीज़ कम हुई थी, चावल भी कम हुए थे। अभी चावल देखो तो वो भी बढ़ गए थोड़े 20-20, 25-25 रुपये और दालें जो हैं 10-10, 15-15, 20-20 रुपये वो भी बढ़ गई हैं। ये इसकी वजह क्या है ये भी आपको पता होगा या फिर अल्लाह को पता। बाकी ये चीज़ें देखे जाएँ तो बढ़ना नहीं चाहिए इस टाइम पे। तो उन्होंने जो जैसे डॉलर बढ़ते हैं तो इस तरीके से ये बढ़ा देते हैं। कल चीनी वालों ने दालों की कीमतों में इजाफा हुआ, चावल भी महंगे हुए हैं तो इससे आपकी सेल पे क्या असर मुरतब हुए हैं? सेल कितनी कम हो गई? सेल तो वसीम भाई ये तो आपको पता ही है कि बढ़ना है तो फिर तो सेल कम ही होनी है। अब जो जैसे कम हो रहा था, जैसे 300 रुपये 80 रुपये चावल पे कम हुए थे तो हर आदमी बोला थोड़ा बहुत ले लें तो उन्होंने लेके रखा। अब वो गरीब आदमी जितना जो है अल्लाह माफ़ करे, अब वो वापस बढ़ने लगा तो फिर सारे के मुंह ऐसे हो गए कि यार ये फिर क्यों बढ़ रहा है, कम होते होते फिर बढ़ रहा है। पेट्रोल में भी कमी आई है, अभी वो बोल रहे थे और पेट्रोल में कमी आएगी मगर अभी तक तो कोई आई नहीं है। अब्दुल मुनाफ जिनका कहना है कि जो दालों की कीमतों में इस वक्त इजाफा हुआ है उसकी बुनियादी वजह जो सामने आई है वो डॉलर की कदर में इजाफा है क्योंकि मुख्तलिफ जो दालें हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA से ये तमाम तर दालें इम्पोर्ट की जाती हैं तो डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है और ना सिर्फ दालें बल्कि चावल समेत चीनी की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इनका कहना है कि जो डॉलर की कदर में अगर कमी वाक़ई होगी तो यकीनन जो दालें हैं और जो दीगर अजनास जो कि इम्पोर्ट की जाती हैं उसकी कीमतों में भी कमी वाक़ई होगी। जी, सिंध सरकार ने शाहराह फैसल की तज़ीन व आराइश का फैसला कर लिया। कमिश्नर कराची की सरबराही में 21 रुकनी आला सतह कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, बताइएगा। आज़ाद से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन से बताएं कि सिंध सरकार ने शाहराह फैसल की तज़ीन व आराइश का फ़ैसला किया है। कमिश्नर कराची की सरबराही में 21 रुकनी आला सतह कमेटी कायम हो गई है जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमिश्नर कराची की सरबराही में 21 रुकनी आला सतह कमेटी कायम हुई है और सिंध सरकार ने शाहराह फैसल की तज़ीन व आराइश का फ़ैसला किया है। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वो कोऑर्डिनेशन ने जारी किया है। तफसीलात बताएंगे आज़ाद नोहरियों हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने शाहराह फैसल की तज़ीन व आराइश का फैसला कर लिया। इस हवाले से कमिश्नर कराची की सरबराही में जो है आला सतही 21 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी के क़याम का महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जो है सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के इशारे पर जारी किया गया। कमेटी ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, DIG ट्रैफिक, म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC कराची, DG कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इसके अलावा दीगर मेंबरान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कराची कैंटोनमेंट बोर्ड, फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड भी मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान रेलवे और सिविल एविएशन अथॉरिटी के नुमाइंदगान भी कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा मारूफ आर्किटेक्ट जिसमें अली नकवी, यावर गिलानी, हफीज हबीबी, कोमल परवेज, फातिमा ओसा भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा ये कमेटी जो है मलिक हाल्ट जो मेट्रोपोल तक शाहराह फैसल की तज़ीन व आराइश का
काम करेगी। ये स्कीम जो है रवा माली साल 2023 और 24 के बजट में शामिल है, जिसकी ये निगरानी करेगी और शहरी फैसलों की तज़ीन आराइश के हवाले से जो काम को तकमील को जो है यकीनी बनाएगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। न्यू टाउन में कायम सरकारी चैनल की इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या। आग दूसरे फ्लोर पर कायम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू भी पा लिया है। तफसीलात क्या है, सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बताइएगा, क्या वजूहात बताई जा रही है, आतिशज़दगी का वाक़या किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल, देखें बादराबाद से कायम है पीटीवी का दफ्तर, जहाँ पर अचानक से आतिशबाजी की इतला मिली। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची तो पता चला कि दूसरे फ्लोर के ऊपर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर आग लगी है। आग जो वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, तमाम फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आग को जो है वो कंट्रोल कर लिया और आग को फैलने से रोक दिया। तमाम अभी इतलात जो है वो ये मौसूल हो रही है कि आग मुकम्मल तौर पर बुझाई जा चुकी है। तमाम पुलिंग का अमल जारी है। कौन कौन से दस्तावेजात जले इसका तयन किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सलमान सलीम। शहर कायद में गैस के गैर एलानिया ताउतुल का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद शहरियों के मसाइल हल नहीं हो सके। शेरशाह, दाऊद चौरंगी, कायदाबाद, बल्दिया टाउन, साइद, मलीर और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल मुकर्रर नहीं। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं हो सके। दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC के मुताबिक शहर में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मुख्तलिफ गैस फील्ड से मिलने वाली गैस में प्रेशर में कमी के बावजूद सारिफिन को बिला ताअतुल फराहमी के लिए कोशिशां हैं। सारिफिन की सहूलत के लिए रोजाना की बुनियाद पर लाइन पे को बेहतर बनाया जाता है। आबासी शहीद अस्पताल में चोरी। सर्जिकल यूनिट 1 के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा के रूम में चोर ग्रिल्स तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। रात गए खातून डॉक्टर के कमरे की अलमारी से बैग गायब कर दिया। आपको बताएं कि चोरी का यह वाकया पेश आया है आबासी शहीद अस्पताल में। सर्जिकल यूनिट 1 के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा के रूम में चोर ग्रिल्स तोड़कर अंदर दाखिल हुए। रात गए खातून डॉक्टर के कमरे की अलमारी से बैग गायब कर दिया गया। तफसीलात क्या है, राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, देखिए आबासी शहीद अस्पताल में चोरी की एक और वारदात सामने आई है। सर्जिकल यूनिट 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा के वार्ड के अंदर जिसको चोर घुस के 2 ग्रिल्स काट कर जो है वो अंदर दाखिल हुए। चोर अंदर दाखिल होने के बाद जो है उन्होंने खातून डॉक्टर का जो रूम था उसके अंदर अलमारी थी जिसके अंदर उनकी सारी पर्सनल आइटम्स, उनके अंदर दवाई वगैरह जितनी भी चीज़ें उनकी मौजूद होती थी उनमें से उनका बैग उठा कर ले गए हैं। साथ ही साथ OT की जो उनकी किट थी पूरी वो भी यहाँ से जो है वो गायब कर दी गई है। साथ ही साथ खातून डॉक्टर का जो बैग था वो भी गायब हो गया। खातून डॉक्टर के मुताबिक उनका ये कहने के रात गई जो ये वारदात सामने आई है क्योंकि जब उन्होंने सुबह रूम खोला तो रूम में जो है वो बिखरा पड़ा हुआ था और जो अलमारी के अंदर से भी उनका बैग गायब था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर DMS से बात करने की कोशिश करी। उनका ये कहना है कि सिटी वार्डन की अदम तवज्जोही के बायस, उनकी कमी के बायस जो इस तरह के वाकयात जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। सुबह की बुनियाद पर जो हमने मॉर्निंग में उन्होंने 60 सिटी वार्डन का रखने का कहा गया है, मगर उसके बावजूद 10 दिन जो है सिटी वार्डन अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। जिस तरह अच्छा राबिल, ये बताइए CCTV फुटेजेस भी तो सामने आ जाती हैं, कहीं पर कैमरे भी लगे होंगे, चोर का पता लग सका अभी तक? तो देखिए इस तरह के वाकयात जो है वो आबासी शहीद अस्पताल में पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। नशे के आदि अफराद जो है उन्होंने पहले भी अपना मकसद बनाया था, यहाँ की जो है ग्रिल्स भी गायब करी हुई थी। तो इसी तरह के जो है CCTV फुटेज जो है वो हासिल की जा रही है। अब देखा जाएगा कि आया कि वाकई वो नशे के आदि अफराद थे या फिर कोई और थे। जी बहुत शुक्रिया राबेल अशरफ। होंडा के बाद पाक सुजुकी के प्लांट की भी आर्जी तौर पर बंदिश। पाक सुजुकी ने प्लांट 9 नवंबर से 14 नवंबर तक आर्जी तौर पर बंद रखने का ऐलान किया है। कंपनी इंतजामिया ने खाम माल की अदम दस्तियाबी के सबब प्लांट बंद रखने का फैसला किया। तफसीलात मजीद क्या है जान लेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा मजीद क्या वजूहात सामने आई हैं? जी यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है। बुनियादी वजह ये है कि खाम माल की अदम दस्तियाबी है, इम्पोर्ट करने में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बनाने में मुश्किलात हो रही है। जिसके बाद देखा जाए गुज़िश्ता रोज होंडा कंपनी ने जो है की बंदिश का ऐलान किया था। पाक सुजुकी मोटर कंपनी जो गाड़ियाँ बनाने का प्लांट है वो आर्जी बंदिश की है। पाक सुजुकी ने प्लांट 9 नवंबर से 14 नवंबर तक आर्जी तौर पर बंद रखने का ऐलान कर दिया है। पाक सुजुकी ने तमाम सूरत हाल जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया।
और जिसमें साफ कहा कि खाम माल की अदम दस्तियाबी के सबब प्लांट बंद रखने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। सनतकारों ने नुकसान में चलने वाले इदारों की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मान ने कहा है कि टैक्स दाहिंदगान की रकम सालाना अरबों रुपए नुकसान करने वाले इदारों में ज़ाया की जा रही है। हुकूमत नुकसान वाले इदारों की निजकारी करे। क्या तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे कंसर्न्स भी देखे जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है जो इकदाम हो रहे हैं, हुकूमत कह रही है सरकारी इदारे हैं उसकी निजकारी होगी, कब होगी, ये सवालात उठा रहे हैं। काटी के साबिक सदर हमारे साथ मौजूद हैं सलीमुज़्ज़मान साहब, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं सर, टैक्स मनी जो है ज़ाया हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अशरफ जी, आपने बिल्कुल सही बात की। देखें बात यह है कि इस वक्त आपको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कहाँ से कहाँ चली गई है। इस वक्त जो हमारी गैस की प्राइसेस थी वो डबल हो चुकी हैं जो हम पे कर रहे थे। उसके अलावा बिजली की प्राइसेस हमारी कहाँ से कहाँ चली गई हैं, हमारी लेबर कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, हमारी तमाम यूटिलिटीज़ तमाम ओवरहेड्स हमारे किस कदर बढ़ चुके हैं कि इस वक्त हमारे लिए बिज़नेस को चलाना इंतहाई डिफ़िकल्ट बल्कि मैं कहूँगा कि नामुमकिन हो चुका है। इसके अंदर जो अगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारा जो पैसा है टैक्स का कलेक्शन हुआ पैसा या जो हमारा मुल्क कर्ज़े लेके जो एक्सपेंसेस कर रहा है और वो भी यकीनन हम ही ने पे बैक करने होते हैं, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो पैसा इस वक्त आपको जा रहा है जो 80 के करीब गवर्नमेंट ओन्ड कमर्शियल एंटरप्राइजेज़ हैं उनकी फीडिंग करने के लिए, क्योंकि कोई भी इदारा इस वक्त प्रॉफिट नहीं कमा रहा। और कुछ तो इसके अंदर बहुत बड़े हमारे सफ़ेद हाथी जिनको हम हमेशा से कहते आए हैं, आपकी PIA हो गई, आपके जो स्टील मिल के भी आज तक आप कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं उसके अंदर। तो इन इदारों को खुदारा फौरी तौर पे इस वक्त इनको प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम इसको प्राइवेटाइज़ करें, इनको सेल आउट करें और इमीडिएट वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर हम इनके जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो रोकें। आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। हमसे कहा जाता है कि आप अपनी प्राइसेस बढ़ा दें अगर ये आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएं। आप ये भी तो देखिए कि लोकल मार्केट में इस वक्त पेइंग पोटेंशियल नहीं है, बाइंग पावर लोगों की नहीं है। एक्सपोर्ट मार्केट में हमें कम्पीट करना होता है उन मुल्कों के साथ जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। आप ये बताइए एक्सपोर्ट मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते, लोकल मार्केट में बाइंग पोटेंशियल नहीं है, इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करेगी? और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज आपकी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। जी, जैसे कि आपने सुना शदीद कंसर्न देखे जा रहे हैं और यहाँ सनतकारों ने जो मुतालबा किया है, कहा है कि जो भारी नुकसान करने वाले इदारे हैं जो जिसको सफ़ेद हाथी कहते हैं उनकी फ़ौरी निजकारी की जाए ताकि जो अरबों रुपए जो ज़ाया हो रहे हैं टैक्स मनी वो सिस्टम में लगे ताकि जो सनतें चल सकें। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ तेज़ी का रुझान है। 100 इंडेक्स 54,419 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की लेन देन भी जारी है। तफसीलात जानते हैं आयास राना से। जी बिल्कुल, जैसे आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज़ है और आज भी मार्केट में जो है वो तेज़ी देखी जा रही है। सुबह से ही मार्केट के अंदर जो है वो शेयर्स की ख़रीदारी देखी जा रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि 600 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स के ऊपर प्लस हुए और उसके बाद से जो है मार्केट अब 550-600 के दरमियान जो ट्रेड होती हुई हमको नज़र आ रही है। 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो उसने भी आज दोबारा लेन देन के दौरान जो है वो 54,000 का रिकॉर्ड सतह बनाई है, जो कि 54,300 के करीब जो है मार्केट जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट 54,000 को मेंटेन नहीं कर पा रही। उसकी क्या वजूहत है उसको जानने के लिए मेरे साथ जिब्रान सफराज मौजूद हैं। जिब्रान, मार्केट कल भी 54,000 पे रिकॉर्ड हाई बनाने पे कामयाब हुई और उसके बाद लेकिन क्लोजिंग नहीं आ रही, क्या वजूहत हैं? प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रही है क्या? देखिए, काफ़ी टाइम बाद जो है वो 54,000 जो है मतलब नया हाई बनाया, तो जाहिर सी बात है एक नई चीज़ हाई बनी है तो उसके बाद थोड़ी सेलिंग तो आएगी, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी जा रही है। इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं कि अब जो है जिस तरह के डॉलर भी थोड़ा सा बढ़ा है और एक और अच्छी चीज़ जो आई है कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो नीचे हैं, जिससे सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर मजीद चल सकता है। तो जैसे ही मतलब ये एक नॉर्मल साइन है कि जैसे ही नया हाई बनाती है तो उसके बाद थोड़ा सा सांस लेती है बाजार, थोड़ा सा रुकती है, तो एक हेल्थी साइन है। इसको आप देख सकते हैं मुस्तकबिल में जो है तकरीबन नए हाई बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे जिब्रान ने भी ये बताया कि मार्केट जो है वो सस्टेन है, मार्केट में कोई बड़े बड़े स्विंग इस वक्त होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे, ऐसे कोई इंडिकेशंस भी नहीं है। लेकिन मार्केट एक सस्टेन होती हुई जहां इतने प्रॉफिट मार्जिन जहां हमने कल देखा 1815 पॉइंट्स तक अब तक इजाफा हो चुका है मार्केट के अंदर, तो यकीनन इस 1 नवंबर से लेकर अब तक तो यकीनन मार्केट में अंदर प्रॉफिट टेकिंग की एक गुंजाइश बनती है और वो उसके ऊपर किया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जी, अब्बासी शहीद अस्पताल में पीने को पानी मुयस्सर नहीं। अस्पताल के DMS मोहम्मद अली का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर, सर्जिकल पैड्स और बर्न्स वार्ड में पानी मुयस्सर नहीं, पूरे हफ्ते में सिर्फ जुमेरात को पानी आता है। तफसीलात बताएंगे हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत चलने वाले सबसे बड़े अस्पताल में, अब्बासी शहीद अस्पताल में। यहाँ पर सूरत हाल संगीन से संगीन तर सूरत हाल जो है वो इख्तियार करती जा रही है। हमारे साथ एक यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। यहाँ की कंडीशन ये है कि अगर मैं अपने बच्चे को भी लेकर आऊँ तो उसके लिए हमारे पास सिरिंज नहीं है। अगर अपने बच्चे को भी लेकर आऊँ तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट नहीं है। दूसरे लोगों की तो बात छोड़ दें, जो गरीब लोग यहाँ पर 400-500 रुपये किराया देकर रक्षों में आते हैं, उनके लिए एक्सरे की फिल्म नहीं है। MRI की मशीन हमारी ख़राब है, CT स्कैन हमारी ख़राब है ना। अगर आप देखें कराची के किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं आप, इतनी लेबॉर्ट्री किसी हॉस्पिटल के बाहर आपको नहीं मिलेंगी जितनी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बाहर लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जितनी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बाहर ये मेडिकल वाले। हमारे पास सर दर्द की गोली नहीं है, बस परेशान हो रहे होते हैं। कोई पेशेंट के अटेंडेंस कोई मस्जिद में जा रहा होता है रफ़ाए हाजत के लिए, कोई कहीं जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है, और पेशेंट बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ यहाँ के अपने ही एम्प्लॉय मौजूद है। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है पानी की सहूलियत मैसर नहीं है, जबकि अल्ट्रासाउंड और डीआर टेस्ट की सहूलियत भी यहाँ पर मैसर नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ के DMC सेंट्रल के मुलाजमीन को तरक्कियाँ न देने का मामला मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ दिया कि 20 से 25 साल से ये मुलाजमीन काम कर रहे हैं, DMC के मुलाजमीन को तरक्कियाँ नहीं दी जा रही। अदालत ने महकमे बल्दियात, सेक्रेटरी बल्दियात, टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी किए हैं। केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नुमान गुल से। नुमान, केस के हवाले से मज़ीद बताइएगा, क्या समाअत हुई है? या बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट में ये DMC सेंट्रल के मुलाजमीन है जिनको तरक्कियां ना देने का मामला जो है सिंध हाई कोर्ट पहुंचा है, जिसके हवाले से दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि DMC के जो मुलाजमीन है कोई तकरीबन 7,000 से ज़ायद हैं जिन्हें जो है वो तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं, जबकि मुख्तलिफ ग्रेड में सिर्फ 56 मनपसंद लोगों को तरक्कियां दे दी गई हैं। और ये जो मुलाजमीन है 7,000 20 से 25 साल से जो काम कर रहे हैं उन्हें तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं, जिस पर जो है कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क दिए कि वो ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं ये जो है अगर आपको कोई कंसिडर नहीं कर रहा है तो इस पर पिटीशन नहीं बनती है। अगर कोई कानूनी खिलाफ वर्जी होती है तो उसके ऊपर आप अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं। अदालत ने जो है वो महकमे बल्दियात, सेक्रेटरी बल्दियात, टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर्स व दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि केस की मजीद समाअत जो है वो 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया नुमान गुल। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा गुरुमंदिर के करीब गुज़श्ता रोज़ डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले ट्रैफिक पुलिस अहलकार सैमसन मसीह की आयादत के लिए निजी अस्पताल पहुंच गए और बहादुर अहलकार से उसकी खैरियत को भी दरियाफ्त किया। तफसीलात क्या है हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर हमें बताएंगे। मिराज बताइएगा। देखिए बिल्कुल, DIG ट्रैफिक इकबाल दारा जो है निजी अस्पताल पहुंचे हैं और यहाँ पर जो दाखिल पुलिस का एक कांस्टेबल है जो कि गुज़श्ता रोज़ गुरुमंदिर के इलाके में डाकुओं से मुकाबले के दौरान जख्मी हुआ था और उसने डकैती की वारदात नाकाम बनाई थी, इसकी आयादत के लिए यहाँ पर आए हैं, उससे मुलाकात की है, उसकी खैरियत दरियाफ्त की है और साथ साथ में उसके लिए तारीफ़ी इसनाद देने का ऐलान भी किया है और उसकी इलाज मुआलजे के तमाम सर अखराजात उठाने का ऐलान भी किया है। और उन्होंने भी ये भी कहा है कि ये ऐसे बहादुर नौजवान जो हैं ये जो है हमारी पुलिस का सरमाया है, इसकी इलाज मुआलजे की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। और साथ साथ जो पुलिस ने इसमें एक डाकू को गिरफ्तार किया गया उसके लिए भी जो है उन्होंने आला अफसरान को ये लिखा है कि उन मुल्जिमान को मजीद जो कि फरार हुए उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और साथ में ये भी उन्होंने निजी अस्पताल के अमले को भी ये कहा है कि इस नौजवान सैमसन मसीह के इलाज मुआलजे में किसी भी किस्म की कसर ना आने पाए। जी मिराज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। DIG ट्रैफिक का शहरी की ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बदतमीजी की वीडियो वायरल होने का नोटिस। SSP साउथ को पुलिस को धमकियां देने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। आपको एक बार फिर से बताएं कि DIG ट्रैफिक का शहरी की ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बदतमीजी की वीडियो वायरल होने का ये नोटिस है। तफसीलात बताएंगे मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मिराज बताइएगा। देखिए जी बिल्कुल, ये नए आने वाले जो DIG ट्रैफिक है इकबाल दारा ये काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज़ एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ज़िला साउथ में एक चालान ऑफिसर था ट्रैफिक पुलिस का, उसको एक शहरी की जानिब से धमकियां दी जा रही थी और उसके पास जो लगा हुआ था कैमरा उसमें ये
सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई जिसमें वाज़ेह तौर पर धमकियां देते हुए इस शख्स को देखा जा सकता है। रिकॉर्डिंग भी इसके सामने आई जिस पर नोटिस लिया है डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा ने और एसएसपी साउथ ट्रैफिक जो है उनको फौरी तौर पर इस वाक़े की इंक्वायरी के अहकाम जारी किए हैं और साथ साथ जिस शहरी ने पुलिस अफसर को धमकाया और धमकियां दी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी अंदिया उन्होंने दिया है। ताहम इस पर अभी तहकीकात जारी है और शहरी को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी बहुत शुक्रिया मेराज अख्तर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कब्जा, भत्ताखोरी और जान से मारने की धमकी का इल्ज़ाम का मामला। अदालत ने मुकदमे में नामजद मुलजिम मोहसिनुल हक की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी है। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भत्ताखोरी, कब्ज़ा जबकि जान से मारने की धमकी के इल्ज़ाम का मामला है जिसकी आज समाअत हुई है और अदालत ने मुकदमे में नामजद मुलजिम मोहसिनुल हक की ज़मानत में तौसीक करते हुए उसे 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया है। याद रहे ये मुकदमा मुद्दई कामिल की मुद्दयत में थाना सरजानी टाउन में दर्ज किया गया था जिसमें ये बताया गया था, ये दावा किया गया था कि जो मुलजिम है उसने प्लॉट की तामीर पर भत्ता तलब किया था जबकि मुद्दई के भाई को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद ये मुकदमा अदालत आया था जहां पर आज अदालत ने मुलजिम की जमानत में तौसीक कर दी है। जी डीएमसी सेंट्रल के मुलाजमीन को तरक्कियां ना देने का मामला। मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। 20-25 बरस से काम कर रहे हैं, तरक्कियां नहीं दी जा रही। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने महकमे बल्दिया, सेक्रेटरी बल्दिया, टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर्स और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नुमान गुल से। डीएमसी सेंट्रल में मुलाजिमीन को तरक्कियां ना देने का ये मामला है जिस हवाले से जो मुलाजिमीन हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डीएमसी सेंट्रल में कोई तकरीबन 7,000 से ज़ायद मुलाजिमीन हैं लेकिन सिर्फ 56 मनपसंद अफराद को जो है वो तरक्कियां दी गई हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नवेद शाह नूरी साहब। सर बताइएगा ज़रा ये केस क्या है और कितने मुलाजिमीन हैं, कितने मुलाजिमीन की जानिब से पिटीशन दायर की गई है? हम नुमाइंदगी कर रहे हैं डीएमसी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 5 टाउन्स हैं और 5 टाउन में से 72 पटिशनर जो है वो यहाँ उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ द जॉब। वो मुलाजमीन हैं जो 1996, 2000, 2005, 10, 14 और आज 23 चल रहा है, आज तक उनको प्रमोशन नहीं हुई। इस दौरान हुआ ये है कि 56 लोगों को जो है वो प्रमोशन हुआ है और जो मुख्तलिफ ग्रेड्स में हैं, जो 1 से लेकर 1 में है, 5 में है, 7 में है, 14 में है, 16 में है, 17 में, इवन 18 और 19 तक में जो है वो प्रमोशन हुई है और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई कि वो किस तरह प्रमोट हुए हैं। तो एक तो उनके खिलाफ एक जो टोटल जो है वो 7,000 मुलाजमीन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, उसमें से 72 पटिशनर आए और तकरीबन जो है वो आए अपनी प्रमोशन के लिए कि हम वो कौन सा क्राइटेरिया है कि दूसरे तो प्रमोट हो गए मगर वो प्रमोट नहीं हुए। एक तो उन्होंने वो लगाई, एक जो 56 जो इलीगल जो है हम समझते हैं कि वो इलीगल जो है वो प्रमोटर है और प्रमोट हुए हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए जो है उनको भी हमने चैलेंज किया कि उनको रिवर्ट किया जाए। उस पर जो है अदालत आलिया ने जो है वो उनको नोटिस कर दिए हैं और वो इंशाल्लाह जो है 23 तारीख को जो है वो यकीनी तौर पर वकला हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना है कि ये तमाम के जो मुलाजमीन हैं उन्हें तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं, इसलिए हाई कोर्ट से इन्होंने रुजू किया है। अदालत की जानिब से महकमा बल्दियात, सेक्रेटरी बल्दियात व दीगर को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं जबकि केस की मज़ीद समाअत जो है वो 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी खैबर पख्तूनख्वा के सदामुल हक ने दूसरी कौमी रैंकिंग जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ जहाँ पर दूसरे टेक्सास चिकन रेसिंग रैंकिंग टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। हमारे साथ मौजूद टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी बाबर असद साहब, हम इनसे बात सर किस तरह देख रहे हैं ये टूर्नामेंट, कितना हौसला अफजा खुश आइंद है कि बच्चों के दरमियान मुकाबले हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ी आए हैं? माशाल्लाह तो टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त है और टेक्सास चिकन की वजह से हम लोग बहुत खुशी है हम लोग कि आप लोगों ने जो है ये टूर्नामेंट हेल्ड किया और हम बहुत खुश हैं कि 50 साल के बाद से स्क्वाश जो है रिवाइवल हमारे पाकिस्तान में यहाँ पर शुरू हो रही है, तो इस वजह से बहुत खुशी है। हमारे साथ सिंध स्क्वाश एसोसिएशन के डायरेक्टर मुस्तफ़ा कमाल कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर किस तरह देख रहे हैं आप समझने रिज़ल्ट आ रहा है अच्छा कि बच्चे के टैलेंट सामने आ रहा है, उनको पॉलिश हो रही है? आप हमारा यहाँ पर फिज़िकल जो स्टेट बच्चों की इम्प्रूव हुई है सो उससे और गेम इतना इम्प्रूव हुआ है और बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि
पिछले 30 साल से हमारे जो प्लेयर्स हैं टॉप 10 वगैरह में वर्ल्ड में नहीं गए हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि 2-3 साल लगाएं, इन छोटे बच्चों को 8-9 साल के इनको ट्रेन करके उस लेवल पे ले आएँ जो पहले होता था हमारा। शुक्रिया। सुना आपने कि मेहमान बता रहे थे कि कोशिश यही कि असल मकसद के बच्चों को हौसला अफजाई की जाए, उन्हें मौका फराहम किया जाए, उनकी सरपरस्ती की जाए ताकि वो रिज़ल्ट अच्छे दें और इस तरह पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में दोबारा से रोशन हो। जी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल थ्रू बॉल और फुटसाल टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। आज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत जो है इंटर स्कूल टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं और आज फुटसॉल और थ्रो बॉल के मुकाबलों का आगाज़ हो गया है। हमारे साथ मौजूद है इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र एम.ए. जाफरी साहब, हम उनसे बात कर लेते हैं। जाफरी साहब, मुझे बताइएगा इस ओवरऑल टूर्नामेंट में टोटल कितने गेम्स जो है आप लोग कराने जा रहे हैं? आज फुटसॉल और थ्रो बॉल का आगाज़ हुआ, हमने देखा कि हॉकी भी हो रहा है, क्रिकेट भी चला इसमें, और क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है स्कूल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के लिए इस तरह के टूर्नामेंट कराना? देखिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का शुरू से यही हमारा विजन है और हमारे चेयरमैन डॉक्टर सैयद शरफ अली शाह साहब और डायरेक्टर रिसर्च एंड स्पोर्ट्स हूर मदर साहिबा, हमने ये पहले से ये तयन कर लिया है कि हम हर सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देंगे। और गुज़िश्ता साल भी हमने बड़ा शानदार तरीके से तमाम इंटर स्कूल जो टूर्नामेंट मुनक़िद कराए थे। इस साल भी तकरीबन हमने 10-12 जो टूर्नामेंट्स हैं वो करवाए हैं, मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबला जात कराए हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलिस्तान स्काउट में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें टीमें फिस्टॉल में और थ्रो बॉल वगैरह में आई हुई, तकरीबन 60 से ज़्यादा स्कूल इस दोनों इवेंट में शामिल हैं। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे एम.ए. जाफरी साहब जो कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र भी हैं। इनका ये कहना है कि ज़रूरी है बच्चों के लिए कि स्कूलों के अंदर जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ लाजमी हों और इनको जो है वो ग्राउंडों में ला के जो है इनको जो है मौका दिया जाए मुख्तलिफ जो है खेल खेलने का, ताकि ये पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल में भी आगे बढ़ें। जी।